Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंसेस। इससे अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और आपको टॉप राइट कॉर्नर में भी दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्यूचर टेंसेस की तमाम कैटेगरीज़। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, तो जिस तरह प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज़ हैं, इसी तरह फ्यूचर टेंसेस की भी 4 कैटेगरीज़ हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आप उर्दू में पहचान कैसे करेंगे? जुमले के आखिर में आएगा गा, गी, गे वगैरह, ठीक है। तो किस भी जुमले में गा, गी, गे आए आखिर में तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? ता है, ती है, ते है। और इसी तरह पास्ट में क्या था? ता था, ती थी, ते थे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू में पहचान क्या है? गा, गी, गे। ओके, अच्छा, अब इनकी डिटेल में देखें। सिंपल टेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स पहले हम देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल और शल। फ्यूचर के टेंसेस के जितने भी कैटेगरीज़ हैं उन सब में विल और शल लाजमी यूज़ होगा। बस इनके साथ कोई एडिशनल हम वर्ड ऐड कर देंगे। बाकी तमाम कैटेगरीज़ में विल शल लाजमी होगा। जैसे आप नेक्स्ट जो मैं आपको कैटेगरी पढ़ाऊँगी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा दोनों का डिफरेंस क्या है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि सिर्फ फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है? विल एंड शल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी विल शल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यही फॉर्मूला है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब विल और शल यूज़ करते हो, लेकिन प्रेजेंट टेंसेस में आप सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। इसी तरह पास्ट में आप क्या करते थे? उसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते थे, लेकिन पास्ट में ये था कि आप वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते थे। तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे थे। ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर है नेगेटिव है तो आपने विल और शल के साथ नॉट को ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल नॉट या शल नॉट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। ऐसे नहीं कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट इकट्ठे लिख लें, नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट दरमियान में आता है और फिर नॉट आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपने बातें जहन में रखनी है। इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स: वो स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाएगी, विल शी गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जाएगी, विल शी नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, इसमें अब फॉर्मूला मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और नेगेटिव के लिए आपने विल के साथ नॉट ऐड कर दिया। इंटेरोगेटिव के लिए आप विल को स्टार्टिंग के सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आए, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए पहले आपने विल यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल:
मैं अपने कपड़े धोऊंगा, आई शैल वॉश माई क्लॉथ्स। मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा, आई शैल नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। क्या मैं अपने कपड़े धोऊंगा, शैल आई वॉश माई क्लॉथ्स। क्या मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा, शैल आई नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। अच्छा, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल मैंने यूज़ किया है। ये क्यों मैंने ऐसे किया है? ये इसलिए क्योंकि आई के साथ हमेशा शैल यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल यूज़ करेंगे, ओके। यानी जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम शैल यूज़ करेंगे, जैसे आई के साथ हमने शैल यूज़ किया। और बाकी जो भी प्रोनाउंस हैं जैसे ही है, शी है, इट है, वी है, यू है, दे है, इन सब के साथ आपने क्या यूज़ करना है, विल। तो ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए याद करना कि सिर्फ आई के साथ हम शैल यूज़ करेंगे और बाकी सारे प्रोनाउंस या बाकी सारे सब्जेक्ट साथ विल यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और बात आपने यहाँ पे जहन में रखनी है, जो इनडेफिनेट का वर्ड होता है, इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर मुय्यन, यानी हमें उसमें उस जुमले में काम करने के वक्त का नहीं पता होता, ठीक है, कि वो काम किस वक्त किया जा रहा है, बस हमें ये पता होता है कि वो काम किया जा रहा है, ओके। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। जैसे कि इन एग्जांपल्स में बताया हुआ है, वो स्कूल जाएगी, मैं अपने कपड़े धोऊंगा। अब वो स्कूल जाएगी, इसमें ये तो बताया हुआ है, यानी फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है, लेकिन किस टाइम वो आपको नहीं बताया हुआ, तो ये एक इनडेफिनेट बात की गई है, इसलिए ये फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में आएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की आप उर्दू में पहचान करेंगे, जुमले के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि प्रेजेंट में क्या था, रहा हूँ, रही है, रहे हैं। पास्ट में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया। अब हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे क्या यूज़ होंगे, विल बी और शैल बी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा, ठीक है। फॉर्मूले में देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये जो तीनों कॉन्टीन्यूस टेंसेस थे, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, तीनों में डिफरेंस सिर्फ क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब्स याद कर ली तो आपके लिए टेंसेस बहुत आसान है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी और शैल बी। नेगेटिव बनाना हो तो आप विल नॉट बी, शैल नॉट बी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप ये बात जहन में रखें कि विल और बी दोनों के दरमियान में आएगा नॉट। इस तरह नहीं आप लिख सकते कि विल बी नॉट, शैल बी नॉट, नहीं। आपने क्या करना है, विल और बी के दरमियान में नॉट यूज़ करना है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, जैसे कि हम हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, विल बी, शैल बी, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर दरमियान में आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा नॉट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं मेहनत कर रहा होऊंगा, आई विल बी वर्किंग हार्ड। मैं मेहनत नहीं कर रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। क्या मैं मेहनत कर रहा होऊंगा, विल आई बी वर्किंग हार्ड। क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा होऊंगा, विल आई नॉट बी वर्किंग हार्ड। वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ दोबारा बता देती हूँ। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी या शैल बी, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना हो तो विल और बी के दरमियान में नॉट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो विल या शैल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे प्रेजेंट में क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं।
पास्ट का क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज़ करनी है, विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है। नेगेटिव के लिए आपने विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। इंटेरोगेटिव के लिए विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए विल, शैल और नॉट भी आपने यूज़ करना है। और परफेक्ट टेंस के लिए आपने फार्मूला कौन सा जहन में रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पता है कि परफेक्ट टेंसेस के लिए हमेशा आपने वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज़ करनी है। ठीक है। तो इसका भी फार्मूला सेम वही है जो आपने प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया था, जो आपने पास्ट टेंस में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है, आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव और शैल हैव यूज़ करनी है। कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सबके फॉर्मूले क्या है, सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब का रखना है। नेगेटिव बनाने के लिए आपने विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव यूज़ करना है, और इंटेरोगेटिव के लिए विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। एग्जांपल्स देखें, वो खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन फूड। वो खाना नहीं खा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव ईटन फूड। क्या वो खाना खा चुके होंगे, विल दे हैव ईटन फूड। क्या वो खाना नहीं खा चुके होंगे, विल दे नॉट हैव ईटन फूड। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होऊंगा, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्या मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होऊंगा, शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगेन आपने यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है कि जब भी आपने नॉट यूज़ करना है तो वो विल और हैव के दरमियान में आएगा। जैसे पिछले टेंस में यानी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल और बी के दरमियान में नॉट आ रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही आपने जहन में रखना है। इंटेरोगेटिव के लिए विल को आप स्टार्टिंग में ले आएंगे सेंटेंस के, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब ये पूरा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके। फिर से वही बात आ गई कि जहाँ पे आई होगा उसके साथ अपने हेल्पिंग वर्ब शैल यूज़ करना है, और बाकी सारे सबके साथ विल यूज़ करना है। अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके अलावा टाइम भी मेंशन होगा। कॉन्टिन्यूस है तो आपने ये बात जहन में रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, उसके साथ आईएनजी यूज़ होगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है तो आपने विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं। ओके। फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम। नेगेटिव होगा तो आपने विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव है तो विल और शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए विल, शैल और नॉट हैव बीन। एग्जाम्पल्स देखें, वो सुबह से खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खेल रहे होंगे, विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे, वी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे होंगे, वी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या हम 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे, विल वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या हम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे होंगे, विल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। विल और हैव बीन के दरमियान में नॉट आएगा नेगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, और बाकी सेम वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे आप। नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों है तो पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हैव बीन आएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आपने यही ट्रिक फॉलो करनी है।
सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। जब एग्जैक्ट टाइम आपको किसी चीज़ का दिया हो, जैसे यहाँ पे 2 घंटे लिखा हुआ है, हम 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, 2 आवर्स, तो आपने वहाँ यूज़ करना है फॉर। जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम किसी चीज़ का, किसी काम का ना दिया हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वो सुबह से खेल रहे थे, अब सुबह के कौन से टाइम से खेल रहे थे वो तो नहीं आपको बताया हुआ, सिर्फ ये बताया हुआ है कि वो सुबह से खेल रहे थे, इसलिए एग्जैक्ट टाइम नहीं है ये, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस। ये था आज का हमारा टॉपिक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इजी वे में समझाने की। इसके अलावा भी फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।